जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, 9 अगस्त सावन महीने की पूर्णिमा तिथि या फिर यूं कहें कि भाई बहन के इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई को राखी बांधना या न बांधना, व्रत उपवास पूजा पाठ करना चाहे ना भी करना, पर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यानी कि रक्षाबंधन के दिन स्त्री पुरुष बच्चे खास करके विवाहित महिलाएं भूलकर भी यह काम भूलकर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी भयंकर क्रोधित, घर में आएगी गरीबी और भयंकर कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने बताया कि नहीं। प्रिय माताएं बहनें, रक्षाबंधन के दिन यह काम भूलकर भी ना करें, भाई की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी बांधना नहीं तो भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसके जीवन में दुख और तकलीफ घर बना लेगी। माताओं बहनों, अगर अपने भाई से आप सच्चा प्यार करती हैं तो आज की वीडियो बिना छोड़े जरूर देख लेना, यानी कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। और जो भी बहन इस वीडियो को छोड़ दें, इसका मतलब सीधा सा है, वह अपने भाई से प्यार नहीं करती, वह अपने भाई के जीवन में सुख समृद्धि देखना नहीं चाहती। इसलिए माताएं, आपसे हाथ जो का निवेदन है, रक्षाबंधन की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्त, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु जी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन गलती से भी भाई बहन में से किसी एक को भी यह साथ काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार पूर्णिमा तिथि का संगम रक्षाबंधन से होने के कारण इसका महत्ता वह कई गुना बढ़ गया है। इसलिए विशेषकर इस बार की पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। यदि भाई या बहन विवाहित हैं तो उन्हें विशेषकर इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उसे भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती भयंकर रुष्ट हो जाती है और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन आपसे जाने अनजाने में भी साथ ऐसी गलतियां हो जाती है तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। विशेषकर बहन के द्वारा जाने अनजाने में भी किए गए यह 5 में से कोई भी एक कार्य से भाई के जीवन पर भी संकट आ सकता है। और वहीं यदि कोई भाई भी इन 5 कार्यों को करता है तो इसका खामियाजा उसकी प्यारी बहन भाई को भुगतना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबतों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर विवाहित महिलाएं मायके गई है भाई को राखी बांधने या भाई यदि बहन के महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि रक्षाबंधन में प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं कुबेर योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निधन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित न रह पाए। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी जरूर लिख दें। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हर एक माता बहन से निवेदन है कि भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधना। आप सभी को हम बता दें कि आपको राखी बांधते समय कौन सी गलतियां
नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको वे कौन से कार्य है जो आपको राखी बांधते समय नहीं करना है। आपके भाई की कलाई पर राखी बांधते समय वे कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र और अच्छा माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को आज की वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें, और अगर आप अपने भाई से सच्चा प्यार करती है तो इस वीडियो में हर हर महादेव जरूर ही लिखें, और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वे कुछ ऐसी गलतियां जो कि रक्षाबंधन के यानी कि राखी बांधते समय कोई भी बहन न करें। चलिए माताएं एवं बहनें, सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्षाबंधन का त्योहार कितनी तारीख को मनाया जाएगा, और साथ में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का शुभ समय कौन सा है, और भद्रा काल में आप राखी भूलकर भी न बांधें तो हम आपको दोनों ही समय बताएंगे कि राखी आपको के समय पर बांधनी है। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि उसके बाद हम जानेंगे कि बहन को राखी बांधते समय कौन सी बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है, और भाई को भी इन बातों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो आप या बहनों के लिए जरूर ही देखनी चाहिए। माताएं एवं बहनों, पर इससे पहले हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा, और इसके बाद फिर हम जानेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको राखी बांधते समय भूलकर भी नहीं करनी है, वरना आपका भाई कंगाल हो जाएगा, आपके भाई के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे। चलिए जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार खास बात यह है कि यह त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है, और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार हर मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई, और फिर क्या हुआ, 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं इस साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है, तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2:12 पर हो रही है, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब सवाल आता है, क्या इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो देखिए दोस्तों, 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर अब की बार भद्रा का साया नहीं है। पिछले 2-3 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल भद्रा सावन पूर्णिमा तिथि में लग रही है, जो कि 8 अगस्त को लग रही है, लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए
आप खुशी पूर्वक पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्ष छात्र का सहयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। न दोस्तों, आगे की जरूरी और दिलचस्प जानकारी बताने से पहले आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक देना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे ही और बढ़िया वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। अब एक जरूरी बार आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम हर एक राशि के अनुसार आपका आज का भाग्य और उसमें आने वाली समस्याओं के बेहद आसान उपाय भी बताएं हैं, जिनसे आपको तुरंत राहत मिल सकती है। आपकी राशि हमें यह जानने में मदद करती है कि इस वक्त आपके सितारे क्या कह रहे हैं और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर किसी भी तरह की अड़चन या परेशानी चल रही है तो हम आपको बताते हैं ऐसे उपाय जो बिल्कुल सरल हैं और तुरंत असर करते हैं। तो देरी न करें, अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिख दें। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहली गलती के बारे में, जो आपको रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, राखी भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आ सकता है और मनोकामना पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय भद्रा काल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। कौन है भद्र? पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेते ही पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते वहां समस्याएं आने लगती है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत का आधा हिस्सा भद्रा काल होता है। यही वजह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी बांधें, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोग के यहाँ यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि
करके और हो सके तो इस दिन नए वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन प्याज मांस मदिरा सिगरेट गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर पूरी बना सकते हैं। खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा मीठी सेवई जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन वास करते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवई जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, छत पत्ता गोभी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में रक्षाबंधन के दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। खड़ा ही चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि थी पहाड़ों के शुभ समय बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को कुछ न कुछ भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और यीशु ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की से उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं हो। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पर जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं उन्हें घर में खता नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली, खट्टी चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पर जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़े और यदि संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगे। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है या बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है, वह स्वयं धरती पर बढ़ाती है, क्योंकि शुक्रवार माँ संतोषी का दिन है, इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी है, उनका क्रोध भी अत्यंत राशि है, लेकिन यह तो संयोग की बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पड़े या पर जाए तो थोड़ा सावधान हो जाएं। भैया हम हिंदू हैं तो धर्मशास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं सकती है। उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। सावन के समय में हरे रंग की राखी बांधना अत्यंत शुभ एवं फलदायी होता है। हरा रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यदि कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन वाले दिन हरे रंग की राखी या हरे रंग की रेशम की डोरी बांधती है
तो ऐसी बहन का भाई जीवन में हमेशा तरक्की एवं उन्नति करता है एवं सभी संकटों और मुसीबत से बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी ऐसी राशियां होती है जो आपको इस दिन अपने भाई को नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन पर भाई को अपनी बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए एवं कौन से गिफ्ट भूलकर भी नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन वाले दिन इन उपहारों को भेंट करता है तो बहन का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद एवं तहस नहस भी हो सकता है। यदि बहन विवाहित हैं तो उसके दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए न तो भाइयों को ऐसे तोहफे अपनी बहनों को देने चाहिए और न ही बहनें ऐसे गिफ्ट अपने भाई से स्वीकार करें। यदि भाई अगर अनजाने में भी इन चीजों को अपनी को भेंट करता है तो वह उसके जीवन में दुख, कला या दरिद्रता का कारण बन सकती है। सबसे पहली चीज है कि इस दिन किसी भी भाई को अपनी बहन को काले रंग के वस्त्र या वस्तुएं उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में काला रंग तमोगुण का प्रतीक माना गया है। यह नकारात्मकता, कलह और अशुभता को आमंत्रित करता है। इसके स्थान पर शुभ रंग जैसे पीला, गुलाबी या लाल रंग की चीजें दी जाएं तो मंगलकारी होता है। ठीक उसी प्रकार भाई को अपनी बहन को लोहे की वस्तु जैसे लोहे की चूड़ियां, अंगूठी या बर्तन उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोहे को शनि की धातु माना गया है और यह भाई बहन के रिश्ते में कठोरता और दूरी उत्पन्न कर सकता है। वहीं धन से जुड़ी वस्तुएं जैसे बटुआ, बस खाली डिब्बा देना भी वर्जित बताया गया है। अक्सर भाई बहन मजाक मजाक में एक दूसरे को खाली डब्बे उपहार में दे देते हैं, लेकिन खाली वस्तु देने से संबंधों में रिक्तता और दरिद्रता आ सकती है। यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार का धारदार उपहार जैसे कैंची, चाकू या ब्लेड आदि देना रिश्तों में कटुता और वाद विवाद का कारण बन सकता है। ये चीजें रक्षाबंधन जैसे प्रेम और सौहार्द के पर्व पर रिश्तों को काटने का प्रतीक बन जाती है और शास्त्रों में इन्हें पूर्णतः निषिद्ध बताया गया है। इसके अलावा बहन को कोई पुरानी या प्रयुक्त वस्तु उपहार में देना भी अशुद्ध का प्रतीक माना गया है। उपहार में दी जाने वाली वस्तु नई, स्वच्छ और शुभ होनी चाहिए ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा रहे और बहन का जीवन समृद्ध और शांतिपूर्ण बने। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन पर कौन सी राखियां ऐसी हैं जो भाई को कंगाल तक कर सकती है और कैसी राखियां भाई की किस्मत बदल सकती है। तो देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार शुरू से ही रेशम की डोरी से मनाया जा रहा है, यानी कि बहनें भाई की कलाई पर रेशम की डोरी बांधकर के रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। लेकिन कुछ लोग चांदी की राखी भी बनवा करके रखते हैं, जिन्हें बहनें भाइयों को हर साल बांधती है, जो भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी को समृद्धि और शांति का प्रतीक माना गया है। इसलिए राखी यदि चांदी की हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस चांदी की राखी में सोना नहीं होना चाहिए और न ही राखी सोने की होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कलयुग में अहंकार और राहु का वास सोने में ही होता है। इसलिए आपको सोने की राखी अपने भाई को डोट वहीं बांधनी चाहिए। ऐसी राखियां जो पुरानी हो, टूटी हो, गिरी हुई मिल जाएं या किसी और के उपयोग की हुई हो, उन्हें पुनः उपयोग में लेना भी निषेध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो वस्तु किसी दूसरे के भाग्यकम या स्पर्श से जुड़ी हो वह अपनी ऊर्जा बदल देती है। ऐसी राखी भाई की कलाई पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यदि राखी में कोई धारदार वस्तु लगी हो जैसे ब्लेड जैसा कोई सजावटी किनारा, नुकीली धातु, तो वह राखी शुभ नहीं मानी जाती। ऐसे रक्षा सूत्र रिश्तों में कटुता और विवाद को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि धारदार वस्तुएं प्रतीक होती है कटाव और संघर्ष का। इसीलिए ऐसी राखियों का त्याग करना ही उचित माना गया है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन बहन को किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए।
ये क्योंकि यह दिन केवल रक्षा सूत्र बांधने का नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प लेने का होता है। बहन को इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए, किंतु यदि वह असावधानीवश बिना स्नान के राखी बांध देती है या अनियमितता के कारण अपवित्र शरीर से पूजा करती है तो वह राखी का प्रभाव घटा देती है। शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध तन और चंचल मन से किया गया कोई भी कार्य फलदायक नहीं होता। इसी प्रकार इस दिन बहन को मासिक धर्म के दौरान राखी बांधने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उस समय पूजन एवं धार्मिक कार्य सिद्ध होते हैं। रक्षाबंधन पर बहन को भाई के प्रति किसी भी प्रकार का रोष, अपमान या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। बहन को इस दिन हल्के कपड़े पहनने चाहिए। अशोभनीय या काले औरों से बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग राहु और तमोगुण का प्रतीक होता है। यह रंग इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। साथ ही बहन को किसी भी प्रकार की पवित्र वस्तु जैसे टूटे फूटे बर्तन, फटे कपड़े या झूठी वस्तु का प्रयोग भाई को तिलक करते समय नहीं करना चाहिए। पूजा की थाली साफ सजी हुई और शुभ सामग्री से युक्त होनी चाहिए, जिसमें अक्षत, रोली, दीपक, मिठाई और रक्षा सूत्र हो। इस दिन बहन को राखी बांधने से पहले अपने मन में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और रक्षा सूत्र बांधते समय श्री कृष्ण, श्री राम या गणपति जैसे देवताओं का ध्यान करते हुए मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।